जय भीम। नमो बुद्धाय। आखिर क्यों तथागत गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे? अगर ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है तो दुनिया में इतना दुख, अन्याय और भेदभाव क्यों है? यही वह सवाल था जिसने लगभग 2500 साल पहले एक राजकुमार को सोचने पर मजबूर कर दिया। वही राजकुमार आगे चलकर तथागत गौतम बुद्ध कहलाए। लेकिन क्या सचमुच बुद्ध ने ईश्वर का विरोध किया या उनका संदेश कुछ और था? आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। राजमहल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने तपस्या की, ध्यान किया और उस समय प्रचलित धार्मिक मान्यताओं का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि लोग अपने दुख दूर करने के लिए यज्ञ, बलि और पूजा पाठ में लगे हैं, लेकिन उनका दुख कम नहीं हो रहा। तब तथागत बुद्ध ने कहा, मनुष्य का दुख उसके अपने कर्मों, तृष्णा और अज्ञान से पैदा होता है। उसका समाधान भी मनुष्य के अपने प्रयास में है। बुद्ध का मानना था कि यदि कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर सब कुछ नियंत्रित करता है तो फिर मनुष्य अपने कर्मों के लिए कैसे जिम्मेदार होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि अंधविश्वास से नहीं बल्कि तर्क, अनुभव और सत्य की जांच करके विश्वास करो। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि मैं ईश्वर से लड़ रहा हूँ। उन्होंने केवल इतना कहा कि मुक्ति का मार्ग किसी अदृश्य शक्ति पर नहीं बल्कि अपने सही कर्म, सही विचार और सही आचरण पर निर्भर करता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उनका संदेश था कि दुख का कारण समझो, उसे समाप्त करो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। बुद्ध के लिए सबसे बड़ा धर्म था करुणा, मैत्री, अहिंसा और प्रज्ञा। उनका कहना था कि यदि मनुष्य अपने मन बदल ले तो उसका जीवन बदल सकता है। इसके लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं। इसलिए यह कहना अधिक सही होगा कि बुद्ध का ध्यान ईश्वर के अस्तित्व पर बहस करने से अधिक मनुष्य के दुख को समाप्त करने पर था। उन्होंने लोगों को सिखाया, अप दीपो भव अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो, स्वयं अपना दीपक बनो। यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश था कि अपने विवेक, अपने प्रयास और अपने सद्कर्मों के बल पर जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। जय भीम, जय संविधान।